अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी शेफ़ आशू। मेरे साथ हैं मेरी मदर इन लॉ। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एग बनाना सिखाऊंगी, मतलब वाइट एग, वाइट कढ़ाई एग। मैं इसको नाम दूँगी वाइट कढ़ाई एग। बहुत ही वीआईपी बनते हैं, ज़रूर चेक करिएगा। फर्स्ट हम एग बॉयल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने एग को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम बॉयल होने देंगे। नेक्स्ट साइड पे हम चलते हैं। कढ़ाई को मैंने दूसरी साइड पर चढ़ा दिया। तो हम इधर अपना मसाला रेडी करेंगे। इसमें मैं घी ऐड करूँगी। आँच आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे आप। मैंने घी ऐड कर दिया। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ अपने मसाले हैं वो ऐड करूँगी, जिसमें एक करी पत्ता है, लौंग है और दालचीनी है। अब इसको गर्म होने देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। देन हम अपना अगला मटेरियल ऐड करेंगे। हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है, घी भी और हमारे चीज़ें भी। अब इसमें हम लोग प्याज का पेस्ट बना रखा था मैंने, 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब उसको हम ऑयल में डाल देंगे, यानी घी में ऐड कर देंगे। अब हम इस प्याज के अच्छे से भुनाई करेंगे तब तक जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता और घी ऊपर नहीं आ जाता। और देख सकते हैं हमारा पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है। और तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट हो रहा है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। देन हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब साथ ही इसकी अब साथ भुनाई करेंगे हम। हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन की भुनाई हो चुकी है अच्छे से। आप देख सकते हैं घी हमारा ऊपर आ गया। अब मेरे पास है दही, 1 प्याली, जिसमें 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास साल्ट है, 1 टेबल स्पून के करीब भी मेरे पास ब्लैक पेपर है। इसको ऐड कर दूंगी। अच्छे से हमने फेंट लेना है दही को, ताकि अंदर लम्स ना रह जाए। हम इसको दही में डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे दही की। इस स्टेज में हम आंच को थोड़ा सा लो कर लेंगे फ्लेम को। अब दही की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। दोबारा बता देती हूँ, दही को मैंने अच्छे से फेंट दिया था ताकि उसमें लम्स ना रह जाए। 1 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट था, 1 टेबल स्पून ही मेरे पास ब्लैक पेपर था, जिसको मैंने ऐड कर दिया दही में। इसको अच्छी से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अब 1 प्याली मेरे पास बिलाई है जो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बिलाई नहीं है आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाई को भी मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब इसकी अच्छे से मैं भुनाई कर दूँगी। आँच हम मीडियम कर देंगे फ्लेम। अब हम बिलाई डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे तब तक जब तक हमारा घी या ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। मेरी भुनाई बहुत ज़बरदस्ती हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध, बस, ज़्यादा दूध ऐड नहीं करूँगी मैं। थोड़ा सा दूध को पका के हम दम वाली आंच पे रख देंगे, जिस तरह कि मेरा एक अंडा खुद ब खुद ही अंदर पिघल चुका है। दम वाली आंच पे मैं रख दूंगी ताकि ये सारा मटेरियल अंडों में हमारी जज़ब हो जाए, टेस्ट अंदर तक आ जाए अंडों के। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको दम वाली फ्लेम पे रख देंगे। तो ही रख। इसमें बहुत ज़बरदस्ती मेरी एग वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान, अल्लाह पाक की कुदरत। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाजा, हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा करते रहा करें अल्लाह पाक। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखें, अपने घरों में आबाद रखें, खुश रहा करें, खुशियाँ बखेरा करें। अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा 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 बहुत खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और दुआ में याद रखिएगा। आपकी शेफ़ आशू। अल्लाह हाफिज़।